सो फाइनली गाइस, वन पीस चैप्टर 1180 स्पॉइलर इज हेयर। और इस चैप्टर में ईमू ने वो किया है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। लूफी के जो विंग्स हैं, जोरो और जो सांजी हैं, उसको ईमू ने वन शॉट कर दिया है। और अब जो विंग्स हैं उनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। और इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के दौरान जो ईमू है उसने बस ओरा फार्मिंग की है। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 1180 का टाइटल है ओमेन और इस बार का जो कवर पेज है उसके ऊपर हमें चोपर देखने के लिए मिला है। तो क्या आगे चोपर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है? तो इस चैप्टर में तो नहीं है, हो सकता है आगे हो। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें ईमू का ये ब्यूटीफुल पेज देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई कितना बढ़िया लग रहा है। और तभी ये जो ईमू है उसी पिरामिड जैसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है और जो एल्बाफ है उसे नीचे देख रहा है। और तभी जो है ये पूछता है कि इस कंट्री का जो किंग है वो कौन है। और तभी जो रोगी और जो लोरी हैं वो बोलते हैं कि इस कंट्री का कोई भी किंग नहीं है। पर तभी हमें जो ग्रीड है उसका हैंड दिखाया जाता है जिसमें उसने समर को पकड़ा होता है। और नेक्स्ट पेज पर ये जो ईमू है वो जो ग्रीड है उसकी हैंड्स को काट देता है। तो हैंड्स तो नहीं काटे हैं पर उसकी जो फिंगर्स हैं उनको काट दिया है। और ये इतना ज़्यादा फास्ट था कि हमें ये भी नहीं पता लगा कि उसने इन्हें कब काटा। और ये सारा रिएक्शन देखने के बाद जो जायंट्स हैं वो हैरान हो चुके हैं और जो चोपर है वो भी हैरान है। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे जोरो देखने के लिए मिलता है जो कि ईमू के सामने खड़ा है और वो ईमू को पूछता है कि क्या तुम वन ऑफ नाइट में से एक हो। और तभी हमें हाजिरिन देखने के लिए मिलता है जो कि बोलता है कि ये जो भी हो पर ये हमारा एनिमी है। तो ये जो है वो ईमू को मारने की कोशिश करता है। पर तभी जो स्टेंसन है वो समझ जाता है कि अगर ये ईमू के ऊपर अटैक करेगा तो ईमू इसे मार देगा। और इसी बीच ये जो है वो हाजिरिन को लात मार के साइड में कर देता है। पर इसी बीच जो ईमू है वो इसकी टांग को काट देता है। तो ईमू अभी तक दो बंदों को काट चुका है, एक की फिंगर और दूसरे की लात। और ये देखने के बाद जो जायंट्स हैं वो हैरान हो चुके हैं और जो चोपर है वो काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि ईमू आते ही यहाँ पर तबाही मचा रहा है। पर तभी हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है, जो कि है किंग ऑफ द हेल 3 स्वॉर्ड स्टाइल ओनेगिरी। तो तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जो ईमू है वो इसके इस अटैक को अपनी टेल से रोक देता है। और तभी वो यूज करता है अपने अटैक जिसका नाम है ओमेन। और इसमें वो ऐसा हैंड साइन बनाता है और उसके हैंड से छोटी सी एक ब्लैक फ्लेम निकलती है जो कि सीधे जोरो को जाके लगती है और जोरो पीछे जाके गिरता है। तो जो लूफी का एक विंग है वो तो कट चुका है, अब बारी है दूसरे विंग की। तो ईमू ने ये वाला जो हैंड साइन बनाया है, तुम्हें पता होगा ये कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो इसे संस्कृत में बोला जाता है ज्ञान मुद्रा। तो तुमने काफ़ी सारे इंडियन गॉड्स को भी ये करते हुए देखा होगा। काफ़ी सारी जो पोर्ट्रेट हैं उनमें हमें ये वाली मुद्रा देखने के लिए मिलती है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसका जो योगा है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तुम्हें पता है कि जो ओडा है वो काफ़ी सारे कल्चर से इंस्पायर हैं, काफ़ी सारे कल्चर से वो इंस्पिरेशन लेते रहते हैं अपनी पावर और कैरेक्टर के लिए। तो ये भी यहीं से है। और ये जो इसका अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक फ्लेम्स। और तभी जो दोबारा से हाईलाइट है वो उठ जाता है और अपनी एक्स से ईमू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर ईमू दोबारा से अपनी इस ओमेन वाली टेक्निक का यूज करता है जिससे कि अब ये जो हाईलाइट है वो लगभग जल चुका है, काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है इसकी। और इसके बाद हमें दोबारा से ईमू देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी इस ओमेन टेक्निक का यूज करके अपने जो नाइट्स हैं उनको रिवाइव कर रहा है। तो ये जो समर है इसके पास भी अब ब्लैक फ्लेम जैसी आ चुकी हैं और ये बोलता भी है कि क्या ये ओमेन की पावर है। तो आई थिंक जो ईमू है वो अपनी पावर को शेयर कर सकता है अपने एलाइज के साथ। और इसी बीच जो ईमू है वो समर को बोलता भी है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो जल्दी करो। तो इसके बाद हमें एल्बाफ के और सीन देखने के लिए मिलते हैं जहां पर वही है कि काफी बड़ा थ्रेट आ चुका है, हर जगह पे अलर्ट चले हुए हैं। तो सभी को बोला जा रहा है कि अलर्ट रहना। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में जो ईमू है वो दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा है। तो इसकी ये वाली जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है उसके विंग्स के साथ। और इसी बीच ये जो है वो गोंको को भी देखता है जिसे कि लोकी ने आइस क्यूब में कैद कर दिया था। तो ये जो है वो अपनी जो स्वॉर्ड या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, इसका जो वेपन है उससे एक ब्लैक थिंगी जैसी निकालता है, जैसा कि नामी का जो क्लाउड नहीं है
तो वैसा ही है, इसके पास भी आंखें और उसका चेहरा है। तो ये जो है वो इस आइस क्यूब की तरफ जाता है और जैसा कि लोकी ने बोला था कि इस आइस क्यूब को उसके अलावा और कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, तो आई थिंक वो गलत था, क्योंकि जो ईमू है वो इसको तोड़ सकता है। तो ये जो है यहाँ पर इसे फेंकता है और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। सो आई थिंक अब ये भी रिलीज़ हो चुकी है ग्यूम को, तो अब इसके पास भी शायद ओमेन वाली पावर आ जाएगी, क्योंकि ये अपने हर एक नाइट को ये पावर दे रहा है। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे गबान देखने के लिए मिलता है, जो कि बोलता है कि उसने ऐसी जो हॉकी है वो कभी भी फील नहीं की है। उसने ये जो हॉकी है वो कभी भी गोड वैली में भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तुम्हें तो पता ही होगा कि गोड वैली में कितने बड़े बड़े धुरंधर आए हुए थे, तो वहां पर भी उसने ऐसी हॉकी महसूस नहीं की थी जो कि ईमू से आ रही है। इसके बाद हमें लोकी देखने के लिए मिलता है, जो कि लूफी के साथ फूड खा रहा है। ऑफ कोर्स गाइस, एनर्जी चाहिए। लूफी ने लास्ट बार गियर 5 यूज किया था, तो अब उसको फूड खाना पड़ेगा और उसे एनर्जी चाहिए दोबारा से गियर 5 का यूज करने के लिए। और आई डोंट थिंक कि गियर 5 का यूज करके भी वो ईमू को डिफीट कर पाएगा। इसके बाद हमें दोबारा से जिम्बे दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ पर नामी भी है, पर सभी डरे हुए हैं इस न्यू हॉकी को फील करके और ईमू की प्रेजेंस महसूस कर कर। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे ईमू का ये वाला जो नाइट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे कि सांजी ने कैप्चर करके रखा था, पर ईमू ने अपनी जो ओमेन वाली पावर है उसका यूज करके दोबारा से इसको रिवाइव कर दिया है। एक तरीके से रिवाइव तो नहीं, मतलब और पावरफुल बना दिया है। और तभी नेक्स्ट पेज पे एंट्री होती है ईमू की, जो कि सीधे सुपर हीरो लैंडिंग करके यहाँ पे आया है और उसके चारों तरफ जो सुप्रीम किंग हॉकी है और उसकी जो ब्लैक फ्लेम्स हैं वो हैं। और दूसरी तरफ जो सांजी है वो भी बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही ईमू के ऊपर अटैक कर देता है अपनी फ्लेम से। पर जो ईमू है वो सांजी की जो लेग है उसे अपनी लेग से ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद जो ईमू है वो अपनी लेग के ऊपर अपनी जो ब्लैक फ्लेम्स हैं उन्हें लगाता है और सांजी को एक किक मारता है। और अब लूफी का जो सेकंड विंग है वो भी कट चुका है। हमें काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो इससे ये पता लगता है कि सांजी और जो जोरो हैं वो दोनों ही डिफीट हो चुके हैं अभी के लिए। और जो जिम्बे है वो ईमू की ये पावर देख के हैरान है, स्पेशली जो ये जो ब्लैक फ्लेम्स हैं उनको देख के ये काफ़ी ज़्यादा हैरान है। और आई थिंक आगे जाके हो सकता है सांजी को ये ब्लैक फ्लेम्स मिल जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो सांजी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। पर तभी यहाँ पर जो लोकी है उसकी एंट्री होती है और जो लोकी है वो ईमू को पूछता है कि तुम एल्बाफ में क्यों आए हो। और जो ईमू है वो बोलता है कि 14 साल पहले मेरा जो सर्वेंट था हार्लेड, उसको किसी ने मार दिया था, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। और जो लोकी है वो बोलता है कि वो तुम्हारे सर्वेंट नहीं थे, वो मेरे फादर थे और सबसे ज़्यादा तो वो एल्बाफ के किंग थे। और तभी हमें नेक्स्ट पेज पे ये कूल पैनल देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ईमू जो है वो जाइंट लोकी को देख रहा है। और तुम्हें पता है कि जब भी ओडा ने ऐसे जाइंट्स को ड्रॉ किया है इस वाले पर्सपेक्टिव में, तो हर बार जाइंट की डिफीट हुई है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। और इसी पेज पे जो लोकी है वो ईमू को बोलता भी है कि जिस बंदे की तुम्हें तलाश है मैं वही हूँ। और जो ईमू है वो बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं होती। और इसके अलावा लोकी ये भी बोलता है कि वेयर इन द वर्ल्ड वुड आई बी बट एल्बाफ, रिमेंबर द नेक्स्ट टाइम यू डमएस। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो इसी पॉइंट के साथ इस चैप्टर 1180 का भी एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए काफी बड़ा क्लिफ हैंगर बचा है कि ईमू अब लोकी के साथ क्या करने वाला है। मुझे तो नहीं लगता है कि लोकी ईमू को डिफीट कर पाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत वो फाइट कर ले ईमू के साथ, पर आई थिंक ईमू लोकी को डिफीट करने वाला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और अभी मैंने बस वन पीस की जो मांगा है वो कंप्लीट की है और ये मेरे चैनल के ऊपर पहली वीडियो है वन पीस की मांगा के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाले चैप्टर को भी कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने बात की है कि कैसे मैंने अपने आप को फोर्स किया वन पीस की मांगा रीड करने के लिए। तो अगर आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।